नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जेपी टिक चैनल में आपका स्वागत है। आज आपके लिए भारतीय संविधान की प्रमुख अनुच्छेद हैं उनका लास्ट एंड भाग 3 लेकर के आया हूँ। इससे पहले के जो अनुच्छेद थे वो भाग 1 एंड भाग 2 में आपको न्यूमेरिक मेथड से याद करवाया था। अब भाग 3 जो है उसको भी न्यूमेरिक मेथड से अपन याद करेंगे, इमेज बना करके एंड छोटी छोटी स्टोरियों के द्वारा। कुछ मिनटों में आपके ये अभी याद हो जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, ये संख्याओं के कोड तो शायद आप लोगों के याद हो ही गए होंगे। तो इसी के आधार पर जो है न्यूमेरिक अपना चलता है और ये अपने याद होते हुए चलते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं अपन टाइम नहीं गंवाते हुए। पहला है, सबसे पहले देखिए, राज्यपाल पद की शर्तें, यानी राज्यपाल पद की जो शर्तें हैं उसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। हमें वो डिजिट याद नहीं करना है और डिजिट हमारे ब्रेन में जाती भी नहीं, तो हमें इसको उठपटांग तरीके से हम याद करेंगे। उठपटांग तरीके से हमारा ब्रेन जो है जल्दी याद करता है। तो इसके लिए क्या है कि राज्यपाल पद की जो शर्त है, पहली शर्त है कि राज्यपाल तलाक लिया हुआ होना चाहिए। अपनी बीवी से क्या लिया होना चाहिए? तलाक। अब देखो ये बात अपने आप अटपटी लगी होगी, याद भी होगी। यानी राज्यपाल पद की जो शर्तें हैं उनमें से पहली जो शर्त है, वो पहली शर्त क्या होनी चाहिए? यानी तलाक लिया होना चाहिए, तो ही वो राज्यपाल बनेगा। तो देखिए, तलाक से आपके भी डिजिट निकल के आएगी और वो जो डिजिट होगी वो उस अनुच्छेद को इंगित करेगी। देखिए इसमें टी है और टी से देखिए आपका 1 कोड बनता है, तो हम यहाँ पर 1 लिख देंगे। ए से कुछ नहीं बनता, एल से देखिए 5 बनता है, तो हम 5 लिख देंगे यहाँ पर। ए से कुछ नहीं बनता और के से 7 बनता है, तो देखिए हम यहाँ पर 7 लिख देंगे। तो देखिए 157 157 जो डिजिट जो है वो निकल के आई इससे, और 157 उल्लेख 157 अनुच्छेद है जिसमें राज्यपाल पद की शर्तों का उल्लेख किया गया। दोस्तों हमें इस प्रकार से याद करने से देखिए ये जो संख्या है इसको रटना नहीं पड़ रहा है, ऑटोमेटिक हमारे लिए याद हो रही है। और ये जो याद कर रहे हैं इसको अपन जो स्टोरिया बना रहे हैं इनको हमें किसी प्रकार से हट पर नहीं लेना है, ये सब याद करने के उद्देश्य से बनाए जा रहे हैं। अगला देखिए है राज्यपाल पद, राज्यपाल की शपथ, यानी राज्यपाल की जो शपथ है उसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। तो देखिए राज्यपाल बोलते हमारे जो राज्यपाल हैं उनकी इमेज बन रही है हमारे ब्रेन के अंदर। और शपथ, तो देखिए शपथ है कि उनको शपथ कौन दिला रहे थे? हम दिला रहे थे, यानी कि आप दिला रहे थे। कहां दिला रहे थे? आपके गांव के पास में जो तालाब थे वहां ले जाकर दिला रहे थे। कहां दिला रहे थे? तालाब के ऊपर दिला रहे थे। अब तालाब से आप देखिए कि तालाब से डिजिट निकल के आएगी, वो उसकी अनुच्छेद होगी। देखिए वो टी है, टी का कोड 1 है, तो वही हम 1 लिख देंगे। ए से कुछ नहीं बनता, एल से 5 बनता है, हम 5 लिख देंगे यहाँ पर। ए से कुछ नहीं होता, बी का देखिए आप 9 होता है, हम यहाँ पर 9 लिख देंगे। तो देखिए क्या संख्या निकल गई? 159, 159 डिजिट निकल के आई, और यही वो अनुच्छेद है जिसमें राज्यपाल की शपथ का उल्लेख किया गया। चलिए अगला देखते हैं, मुख्यमंत्री का उल्लेख, यानी कि मुख्यमंत्री का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया। देखिए मुख्यमंत्री, हमारे राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं वो पूरी राज्य की गवर्नमेंट को चलाते हैं, सभी मंत्रियों को दिशा निर्देश देते हैं, उस ऑफिसर्स को दिशा निर्देश देते हैं जिसके अनुसार वो काम करते हैं। तो कहने वाले कि हमारा जो मुख्यमंत्री जो होता है ना, वो मुख्यमंत्री हमारे राज्य का टीचर होता है, और वास्तव में टीचर होता है, टीचर की जैसे ही काम करता है, पूरे राज्य को स्टडी करवाता है, पढ़ाता है, बताता है कैसे क्या करना है। तो देखिए टीचर से देखिए डिजिट निकल के आएगी आपकी। टी से क्या है? 1, तो हम 1 लिख देंगे। ई से कुछ नहीं होता, ए से कुछ नहीं होता, सी एच देखिए जब 7 होता है, सी एच एक साथ होता है तो 6 होता है, तो देखिए यहाँ पर हम 6 लिख देंगे। और ई से कुछ नहीं होता, आर का देखिए आप 4 होता है, तो हम यहाँ पर 4 लिख देंगे। देखिए डिजिट निकल के आई 164, और 164 वो अनुच्छेद है जिसमें आपके मुख्यमंत्री का उल्लेख किया गया है। चलिए अगला लेते हैं, जल संबंधी विवाद। देखिए जल संबंधी विवाद किस अनुच्छेद में किया गया, याद कैसे करना है? जल संबंधी विवाद कब होता है? जब आपको पता है कि एक नदी का जल एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब जाता है तो दोनों स्टेट्स के अंदर जल से संबंधित विवाद खड़ा हो जाता है कि साहब इस नदी का जो जल है वो हमारे स्टेट के अंदर ही रहना चाहिए था, दूसरे स्टेट में क्यों जा रहा है? तो कहने का मतलब जल जब है वो न्यू जोन में जाता है, नए जोन में जब जाता है, न्यू जोन में जाता है, तभी तो विवाद खड़ा होता है। तो न्यू जोन से देखिए डिजिट निकलेगी, एन से कोड क्या है? 2, तो
हम देखिए 2 लिख देंगे यहाँ पर। ई से कुछ नहीं होता, डब्ल्यू से कुछ नहीं होता, जे से आप देखिए 6 होता है तो हम यहाँ पर 6 लिख देंगे। ओ से कुछ नहीं होता, एन से 2 होता है तो देखिए हम 2 लिख देंगे यहाँ पर। तो क्या आ गया 262, यानी 262 जो अनुच्छेद है उसमें आपका जल संबंधी विवाद का उल्लेख किया गया है। कभी भी पूछ लिया जाता है कि जल से संबंधित जो विवाद है वो निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में किया गया है, तो उस समय हमें उन अनुच्छेद को देख करके तुक्का नहीं लगाना। हमारे तो ब्रेन के अंदर सीधा है कि जल से संबंधित विवाद होता है, कब होता है, जब जल या वाटर न्यू जोन में चला जाता है तभी होता है। तो न्यू जोन से विजिट अपने आप निकल गई, तुरंत उसमें आपको जो ऑब्जेक्टिव है एग्जाम में उनमें आपको लिखा हुआ मिल जाएगा और तुरंत उसको पूर्ण कॉन्फिडेंस के साथ उस उत्तर को सही कर देंगे। चलिए अगला है आकस्मिक निधि। देखिए आकस्मिक जो निधि है उसका उल्लेख किसमें किया गया है, किस अनुच्छेद में किया गया है। याद कैसे कि आकस्मिक जो निधि है वो बहुत ही क्या होती है, नाजुक होती है। आकस्मिक निधि जो है क्या होती है, बहुत ही नाजुक होती है, उसको हर जगह उसको यूज नहीं किया जा सकता, तो बहुत ही नाजुक होती है। नाजुक से आप देखिए एन से आपका वही 2 होगा, ए से कुछ नहीं, जे से वही देखिए आपका 6 है तो 6 लिख देंगे, यू से कुछ नहीं होता, के से वही 7 होता है तो हम देखिए 7 लिख देंगे। 267 आपके डिजिट निकल के आइए और यही वो अनुच्छेद है जिसमें आपके आकस्मिक निधि का उल्लेख किया गया है। अगला देखिए यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग। यूपीएससी या संघ लोक सेवा आयोग का उल्लेख किसमें किया गया है। अभी हाल ही में यूपीएससी 2021 का रिजल्ट आया है जिसमें जिन्होंने टॉप किया है उनको संस्थाओं के द्वारा या उनके और जो गांव में जो उनके द्वारा उनको मेडल दिए जा रहे हैं। तो कहने मतलब जो भी यूपीएससी पास करता है उसको क्या दिया जाता है, मेडल देते हैं, क्योंकि उसने यूपीएससी पास किया, यूपीएससी टॉप किया है। तो यूपीएससी वाले जो पास करते हैं उनको हम क्या देते हैं, मेडल देते हैं। और मेडल से देखिए डिजिट निकलेगी आपकी, एम से क्या है 3 है, 3 लिख देंगे देखिए इधर। ई से कुछ नहीं, डी से आपका 1 है तो देखिए हम 1 लिख देंगे, ए से कुछ नहीं, एल से देखिए 5 खत्म 5 लिख देंगे। तो 315 जो अनुच्छेद है उसमें आपका यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग का उल्लेख किया है। दोस्तों ये जो संख्याएं किस प्रकार से बन रही हैं, ये आपकी डिजिट्स के जो कोड है इनके आधार पर बन रही है। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो आप इसका जो वीडियो है वो मैंने पीछे के जो वीडियो है उनमें आप डाल रखा है, आप देख लेंगे, नहीं था इसमें डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा जिसमें आपको समझ में भी आ जाएगा किस प्रकार से 0 से लेकर 9 तक जो संख्या है उनके कोड यही क्यों बनते हैं, और ताकि उनको आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें तो केवल बस ये 0 से 9 तक याद होने चाहिए, बाकी स्टोरी के द्वारा ऑटोमेटिक आपकी जो वर्ड्स है वो निकल के आएंगे। क्योंकि मैंने बहुत बार पहले बताया है कि हमारा जो ब्रेन है वो डिजिट एंड वर्ड्स को नहीं लेता है, ये इमेज लेता है। जैसे हम उसको अभी आपके वजह से मेडल बोला था कि मेडल की इमेज ले रहा है, मेडल बोलते ही मेडल कैसा होता है, अलग अलग प्रकार के मेडल होते हैं, उनकी इमेज आपके ब्रेन बन रही है। सीधी संख्या याद करते हैं कि सीधी जैसे आपकी यूपीएससी का उल्लेख 315 में, अब यूपीएससी को बोलते हैं, यूपीएससी का जो मेन जो इसका जो बोर्ड है दिल्ली में वो जरूर हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन 315 जो हमने बोला ये जो संख्या इससे ब्रेन के अंदर कुछ भी इमेज नहीं बन रही, एक डिजिट है ये, और इस डिजिट को हमने कन्वर्ट किसमें किया है, इमेज और स्टोरी के अंदर कन्वर्ट करके इसको हम याद करें। चलिए अगला है संसद का गठन। देखिए संसद का गठन का उल्लेख सीधा संसद का गठन कब किया गया था, कब से देखिए वही संख्या निकलेगी आपकी, के से 7 है तो हम 7 लिख देंगे, ए से कुछ नहीं, बी से 9 है तो हम 9 लिख देंगे। देखिए अपने आप अनुच्छेद निकल के आ गई आपकी, यानी कि प्रश्न के अंदर ही उत्तर छुपा हुआ होता है न्यूमेरिक मेथड के द्वारा। और न्यूमेरिक मेथड का टारगेट यही होता है कि जो प्रश्न होता है उसी के अंदर उसका उत्तर छुपा दो, बस उत्तर निकालने की कैपेसिटी आप में होनी चाहिए, वो स्टोरी आपको याद होनी चाहिए, संख्या अपने आप निकल के आएगी, अनुच्छेद अपने आप निकल के आएगी। इसके अलावा और भी जो डिजिट से संबंधित जो याद करेंगे वो डिजिट अपने आप निकल के क्या आएगी। जैसे अभी संसद का गठन कब किया गया था, कब में कब बोलते हैं अपने आप, इसके अंदर उसकी 79 अनुच्छेद निकल के आ गए। अगला है धन विधेयक की परिभाषा। देखिए धन विधेयक की परिभाषा हमने किससे सीखी थी, अपने डैडी से सीखी थी। देखिए धन की क्या वैल्यू होती है
वो अपने डैडी को ही पता है। तो जब भी आएगी धन विधेय की परिभाषा, यानी धन की जो परिभाषा है, धन की जो वैल्यू है, धन की जो परिभाषा है, वो हमने किससे सीखी? हमारे डैडी से सीखी थी हमने कि वास्तव में धन क्या होता है। तो डैडी से देखिए आपका आंसर निकली। डी से क्या है 1, तो हम यहाँ पर 1 लिख देंगे। ए से कुछ नहीं होता, बी से फिर 1 है तो हम 1 लिख देंगे। ऐसे क्या होता है 0 को 0 लिख देंगे। यहाँ पर देखिए अपने आप देखिए 110 डिजिट है और 110 उसी अनुच्छेद को इंगित कर रही है जिसमें आपके धन विधेय की परिभाषा का उल्लेख किया गया है। इसके बाद देखिए वार्षिक वित्तीय विवरण। देखिए वार्षिक वित्तीय विवरण या बजट, वार्षिक वित्तीय विवरण या बजट का किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया? तो कैसे याद करें? देखिए इसके अंदर वार्षिक वित्तीय विवरण में क्या किया जाता है, पूरे साल का या 5 साल का जो है वो विवरण दिया जाता है, किस प्रकार से खर्चा किया जाएगा, इस प्रकार से ये होगा। तो हम याद करने के लिए क्या करें कि वार्षिक वित्तीय विवरण के अंदर क्या किया जाता था, ये घोषणा की गई बजट के अंदर कि सभी लोगों को एक एक टाइटन की घड़ी भी वितरण की जाएगी। टाइटन, अब देखिए टाइटन की घड़ी बोलते हैं, हमारे ब्रेन के अंदर टाइटन की घड़ी की इमेज बन रही है। जब भी पूछे कि वार्षिक वित्तीय विवरण या बजट का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया था, बजट में क्या किया गया था? बजट में तो लोगों को घोषणा की गई थी कि प्रत्येक लोगों को टाइटन की घड़ी दी जाएगी। तो टाइटन से देखिए हुई, टी से क्या है 1 है तो 1 लिख देंगे, आई से कुछ नहीं, टी से 1 है तो 1 लिख देंगे, ए से कुछ नहीं और एन से 2 होता है तो 2 लिख देंगे। देखिए अपने आप संख्या निकल गई 112 यानी 112 जो अनुच्छेद है उसमें वार्षिक वित्तीय विवरण या फिर बजट का उल्लेख किया गया है। अगला देखिए पंचायत की परिभाषा। देखिए पंचायत की परिभाषा का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया है, कैसे याद करें? पंचायत, आपको पता है पंचायती राज सब जानते हैं हम, गांव में होता है। पंचायती राज गांव में चलता है, पंचायतें गांव में होती हैं, शहरों में नहीं होती। तो पंचायत जब गांव में होती है तो गांव का जो लोग हैं उनका स्वभाव क्या होता है? बहुत ही नर्म होता है। क्या होता है? नर्म होता है। और नर्म से देखिए डिजिट निकलेगी, एन से आप देखिए क्या होता है 2 होता है तो हम यहाँ पर 2 लिख देंगे। ए से कुछ नहीं था, आर से 4 होता है, 4 उसका तो 4 लिख देंगे और एन से 3 होता है तो हम उसको 3 लिख देंगे। देखिए यहाँ पर 243 डिजिट निकली और ये 243 ही अनुच्छेद है जिसमें आपके पंचायत की परिभाषा का उल्लेख किया गया है। अगला देखिए नगर पालिका का उल्लेख। लेकिन नगर पालिका ये आपको पता है कि पंचायतें गांव में होती हैं और नगर पालिका कहाँ होती है? नगर पालिका आपके शहरों में होती है। तो शहर में नगर पालिका, लेकिन उसमें बताया कि पंचायत गांव में होती है। गांव के जो लोगों का स्वभाव क्या होता है? नर्म होता है। और इधर फिर पे क्या कह रहा है? नगर पालिका कहाँ होती है? शहर में होती है। और उसके लिए कह रहा है कि शहर के लोगों का स्वभाव नर्म क्यों नहीं होता? क्या कह रहे हैं कि शहर के जो लोग हैं उनका स्वभाव नर्म क्यों नहीं होता? नर्म क्यों? लेकिन नर्म क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होता? तो उसी से देखिए डिजिट निकलेगी आपकी। एन से क्या है 2 है तो हम 2 लिख देंगे। ए से कुछ नहीं, आर से 4 है, देखिए हम 4 लिख देंगे यहाँ पर। एम से 3 तो देन 3 देखिए इसमें 243 है, लेकिन क्यों नहीं लिखा साथ में? क्यों? तो ये क्यू जो है वो हम यहाँ पे इसके साथ ही लिख देंगे। तो जो है नगर पालिका का उल्लेख जो है 243 क्यू अनुच्छेद में उसका उल्लेख किया गया। हमें दोनों अच्छी तरह से स्टोरी उनके इस तरह से याद होनी चाहिए कि पंचायत की परिभाषा, पंचायत गांव में होती है, गांव का लोगों का स्वभाव नरम होता है, नरम से अपना 243 निकल के आई। उसके बाद में नगर पालिका अच्छी तरह से याद किया कि नगर पालिका शहरों में होती है, शहर का स्वभाव, शहर के लोगों का स्वभाव नरम क्यों नहीं होता? नरम क्यों से? तो नरम से वो 243 क्यों से आप क्यों हम ऐसे कैसे लिख देंगे वहां पर, तो हो गया 243 क्यू। लास्ट देखिए विधानसभा की संरचना का उल्लेख। देखिए विधानसभा की संरचना, विधानसभा बोलते ही हमारी जो ब्रेन के अंदर विधानसभा का जो भवन है उसका इमेज बन रहा है। यानी विधानसभा की संरचना का उल्लेख कैसे किया गया? धोखा से किया गया, यानी हमें पूछ के नहीं किया गया। ठीक है, याद कैसे करना कि विधानसभा की जो संरचना है उसका जो उल्लेख किया गया वो हमें पूछ के नहीं किया गया था, धोखा से किया गया था। तो धोखा से देखिए आप डीसी का बना आपका 1 बना, 1 हमने लिख दिया। एच से कुछ नहीं होता, ओ से कुछ नहीं, के से देखिए आप 7 होता है हम 7 लिख देंगे, और ए से कुछ नहीं था, एस से देखिए 0 होता है, ऊपर तो देखिए 0 लिख देंगे हम यहाँ पर, और ए से कुछ नहीं होता। तो इसमें 170, तो आपकी विधानसभा की संरचना का उल्लेख अनुच्छेद 170 में किया गया है। दोस्तों आपके इस प्रकार से देखिए ये डिजिट्स कुछ ही मिनटों में आपके याद हो गई हैं।
एक बार के लिए 1 मिनट के लिए को अपना एक बार स्पीडली याद करेंगे। डिजिट्स आपको बताएंगे नहीं, बस सिर्फ स्टोरी आपको मैं बताऊंगा। इसी प्रकार से आप भी एक बार उसको रिवीजन करके देखिए, फिर देखिए आप में कितना कॉन्फिडेंस आएगा कि सारा आपके याद हो गया। चलिए, राज्यपाल पद की शर्तें। राज्यपाल पद की शर्त थी कि वो तलाक लिया होना चाहिए। राज्यपाल की शपथ, यानी राज्यपाल को शपथ दिलवाई थी आपने, कहाँ? आपके गांव के जो तालाब था। अब देखिए अपने आप तालाब ये जो वर्ड आ रहे हैं, इससे आपके अपने आप जो संख्याएं हैं वो निकल के आ जाएंगे। आपको तो उसकी स्टोरी याद होनी चाहिए, उसकी किस चीज की इमेज बनाई थी वो याद। मुख्यमंत्री का उल्लेख, यानी मुख्यमंत्री का जो उल्लेख था, यानी मुख्यमंत्री क्या था? आपके राज्य का टीचर होता है। इसके बाद जल संबंधी विवाद। जल संबंधी विवाद होता है कब? जब न्यू जोन में जब चला जाता है तब होता है। यूपीएससी या संघ लोक सेवा आयोग का उल्लेख यूपीएससी या संघ लोक सेवा आयोग में जो भी व्यक्ति पास होता है उसको क्या दिया जाता है? मेडल दिया जाता है। मेडल से संख्या निकल के आ जाएगी। संसद का गठन, संसद का गठन कब किया गया था? कब से संख्या निकल के आ जाएगी। धन विधेयक की परिभाषा, धन विधेयक की परिभाषा आपने सीखी थी, कहाँ? अपने रेडी से सीखी थी, तो रेडी से डिजिट निकलेगी। वार्षिक वित्तीय विवरण, देखिए वार्षिक वित्तीय विवरण या बजट, बजट में क्या किया था? प्रत्येक लोगों को टाइटन की घड़ी दी जाएगी, टाइटन से संख्या निकल के आ जाएगी, या उससे निकल के आ जाएगी। पंचायत समिति की परिभाषा, पंचायत गांव में होती है, गांव के लोगों का स्वभाव का होता है, नरम होता है, नरम से यानी से निकल के आ जाएगी। नगर पालिका का उल्लेख, नगर पालिका कहाँ होती है? शहर में होती है। नगर पालिका के लोगों का स्वभाव नरम क्यों नहीं होता? तो उससे अपने आप नरम से जो है डिजिट निकले, क्यों उसके साथ में लगा देंगे। विधानसभा की संरचना का उल्लेख, देखिए विधानसभा की संरचना का उल्लेख किया गया था, उसमें आपको नहीं पूछा गया था, धोखा से किया गया था, और धोखा से जो है डिजिट आपकी 170 निकल के जाए। दोस्तों इस प्रकार से आप इसको याद करेंगे तो ये आपके हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। ये लगभग मैंने इसके भारतीय संविधान की जो प्रमुख अनुच्छेद थी, इसका भाग 1, भाग 2 एंड भाग 3 में मैंने 52 प्रमुख अनुच्छेद जो है वो आपको याद करवाई है, और ये आपके एग्जाम में कभी भी पूछे जाएंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आपका आर्टिकल से संबंधित जो है क्वेश्चन वो आपका 100% सही होगा। आपका अगर इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों कल नेक्स्ट वीडियो में